आइए आज फिर मैं ऐतिहासिक सत्य आपके मध्य में ला रहा हूं। यह सत्य महाराष्ट्र के खरंज गांव रत्नागिरी का इतिहास है। महाराष्ट्र के अंदर खरंज गांव करके गांव है और वो रत्नागिरी के पास है, रत्नागिरी कहा जाता है। और ये इतिहास मैं आप तक ला रहा हूं इसलिए कि आप सत्यता को समझें। पिछले बुधवार को हम सुन रहे थे कि संत थॉमस भारत देश में साउथ प्रांत केरला तमिलनाडु प्रभु यीशु की सेवा करता था। वह इजराइल देश और यरूशलेम से भारत देश में 2000 वर्ष पूर्व आया था। सत्य सेवा के कारण हमने सुना कि कायस्थ ब्राह्मणों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और उन्होंने उद्धार को पा लिया। संत थोमा के कारण भारत देश को जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु की पहचान हो गई। यह देश मूर्ति पूजा का देश था। यहां कोई भी क्रिश्चियन समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं था। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य संत थोमा से कहा, भारत देश तुझे जाना है, क्योंकि भारत देश के लोग जब चमत्कार देखते हैं तो नमस्कार करते हैं और उनके मध्य में तुझे सेवा करनी है। और इसलिए थोमा भारत देश के हर प्रांतों में हर जगह पर जाकर सेवा करने लगा। उसकी सेवा के कारण आज भारत देश के हर प्रांतों में मसीह लोग पाए जाते हैं। जो मूर्ति पूजा करते नहीं उन्हें क्रिश्चियन कहा जाता है। जो मूर्ति पूजा करते नहीं उन्हें क्रिश्चियन कहा जाता है। 1970 में हम जब परिवार के साथ मद्रास गए थे तो जब मद्रास में जब हमने देखा जिस रेलवे स्टेशन पर हम उतरे उस रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर बड़े रीति से लिखा हुआ था संत थॉमस रेलवे स्टेशन। जब हम मद्रास में घूमने लगे तो रोड सेंट थॉमस। फिर हम जब स्टेडियम के पास आए तो स्टेडियम सेंट थॉमस, पहाड़ी सेंट थॉमस, चर्चेस सेंट थॉमस। यह इतना बड़ा नाम संत थॉमस का पूरा मद्रास के एरिया में कई जगह पर हमने देखा। मद्रास का नाम प्रभावशाली था उस समय, परंतु जैसे ही मद्रास का नाम चेन्नई हो गया वैसा ही मद्रास का नाम चेन्नई होते बराबर ढीला हो गया। आज मैं देखता हूं कई ऐसे स्थान हैं जिनके भारत देश में नाम बदल डाले। कलकत्ता इतिहास के साथ नाम था, मद्रास इतिहास के साथ नाम था, कलकत्ता इतिहास के साथ नाम था, इलाहाबाद प्रभावशाली नाम था, बदल गया। और बॉम्बे एक प्रभावशाली नाम बॉम्बे, और वो मुंबई हो गया। अच्छा हुआ कि लोगों ने दिल्ली का नाम नहीं बदला, नहीं तो उसे जरूर ढिल्ला कर डालते, उसका नाम ढिल्ला बना देते थे। नाम बदलते ही इतिहास खराब हो जाता है। और इसलिए मित्रगण, जो भी इतिहास भारत देश में राजाओं का रहा है उसे कायम रखो, उसी का नाम रखो, ताकि इतिहास गवाह होगा कि ये सत्य है।
और इसलिए नाम बदलना अच्छी बात नहीं होती है। परंतु जब मनुष्य जाति का नाम स्वर्गीय राज में लिखा जाता है तो उसका नाम संसार के देशों में फैलता है। जब मनुष्य जाति का नाम स्वर्ग राज्य में लिखा जाता है तो उसका नाम संसार के देशों में फैल जाता है। आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से काम किया है। परंतु जब आज हम देख रहे हैं कि सारे यीशु के चेले शिष्य मछलियां पकड़ने वाले थे, भोई थे, उनके पास जाला रहता था और समुद्रों के किनारे पर मछलियां पकड़ते थे। कोई भी सिखा पड़ा नहीं था। पर यीशु के पीछे चलने से आज ज्ञानियों को भी नीचे कर दिया उन्होंने। यीशु के पीछे चलने से स्वर्गीय ज्ञान, इस संसार के पृथ्वी पर का ज्ञान, समुद्रों के गहराई का ज्ञान, ग्रहों पर का ज्ञान और सारी संसार, सारी सृष्टि और भूमंडल का ज्ञान उन संतों को मिला, क्योंकि वे यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। आज संसार इनके कारण बाइबल के परमेश्वर प्रभु यीशु की सत्यता जानते हैं, स्वर्गीय बात जान रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की सारी बातें वो जानते हैं। हमारी सारी संसार की डिग्रियां कोई काम की नहीं, परंतु उन अनाड़ी लोगों ने संसार में ऐसी बातें लिखी है कि आज संसार के देशों देशों के लोग इसे पढ़ते हैं और स्वर्गीय आशीषों को पाकर अपने जीवन को सत्य मार्गों पर चलाते हैं। आज भारत देश में भी ऐसा एक प्रसिद्ध परिवार था जिनका नाम वामनराव तिलक, खरंजी गांव रत्नागिरी में रहते थे। वामनराव तिलक, इनका केसरी पेपर निकलता था और उस केसरी पेपर के कारण वामनराव तिलक बहुत फेमस थे। ऐसे परिवार के एक पुत्र का इतिहास मैं आज आपके मध्य में ला रहा हूं। यह तिलक घराना कायस्थ ब्राह्मण था। सब मूर्ति पूजा अर्चना करने वाले लोग थे। ये पूरा परिवार मूर्ति पूजा करने वाला था। परंतु देखो, वामनराव तिलक, इनका एक बेटा था जो शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। यह भी पूजा अर्चना करने वाला वामनराव तिलक का सुपुत्र था। उसका नाम वामनराव तिलक, नारायण वामनराव तिलक। यह घराना कायस्थ ब्राह्मण था। नारायण की आदत थी पहर को उठना और पहर को उठकर घूमने जाना। नारायण वामन तिलक हमेशा एक रास्ते से पहर के उठकर जाते थे, क्योंकि ये ख्याल था कि पहर के उठकर जाने से हवा शुद्ध रहती है और मनुष्य के शरीर पर काफी अच्छा असर डालती है। इसलिए वह पहर को उठकर सफर करते थे थोड़ा देर और फिर वापस आते थे। एक दिन नारायण वामन तिलक ने कहा, मैं रोज इस रास्ते से जाता, क्यों न मैं अब दूसरे रास्ते से जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए दूसरे रास्ते से मार्ग पर जाने लगे। नारायण रोज एक मार्ग से जाता था,
परंतु अब वो दूसरे मार्गों से जाने लगा। जब नारायण जा रहे थे तो जाते जाते उनका ध्यान एक कंपाउंड के फाटक के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पर उनका ध्यान गया। जब नारायण उस बोर्ड पर लिखे हुए बातों को पढ़ रहने लगे और वह रुक गए और कहा कि मैं क्या है पढ़ूंगा, तो बड़े विचार में पड़ गए कि ऐसी बातें हमारे तो किसी धर्म शास्त्र में नहीं है। ये बातें कहां से आई हैं? ये कौन ने लिखा है और क्या है ये? और ये बातें उसके मन में विचार करने लगी, क्योंकि हमारे धर्मों में तो ऐसा कभी लिखा नहीं है। ये क्या लिखा है? और इसलिए उस बोर्ड पर लिखी हुई बातों पर विचार करने लगे और उसके पास खड़े रहे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 3 अध्याय 16वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। देखो कितनी सुंदर बात, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितनी सुंदर बात। नारायण तिलक वहां पर खड़े रहकर इन वचनों को पढ़ते रह गए। कहे हमारे धर्मों में ऐसा नहीं लिखा है। ये कौन सा परमेश्वर है जो ऐसा कहता मैं तुमसे प्रेम करता हूं? कौन है वो भगवान? कौन है वो ईश्वर? मैं उसे ढूंढूंगा। नारायण बोर्ड के सामने खड़े रहकर लिखे हुए बातों को बहुत देर तक मनन करने लगे। उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा, कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो जगत से प्रेम करता है? नारायण वामन तिलक मन के मन बेचैन होने लगे और सारे कंपाउंड की ओर देखने लगे। जब उन्होंने देखा कंपाउंड के अंदर एक चर्च है और चर्च के पीछे एक पासबान का घर है, पास्टर का। उन्होंने देखा कंपाउंड के अंदर चर्च है और ऐसा कहा है वे उस घर के दरवाजे पर आए और खटखटाने लगे। पास्टर के दरवाजे पर खटखटाने लगे। वह घर पास्टर का घर था और पास्टर घर से बाहर आए और नारायण वामन तिलक ने उनसे कहा, पास्टर जो आपने बोर्ड पर लिखा है वह कहां से लिखा है? क्योंकि ऐसी तो बातें हमारे किसी भी भारत देश के धर्मों के किताबों में नहीं पाई जाती है। ये कहां से लिखा है मुझे पता। पास्टर साहब ने बड़ी सुंदरता से उन्हें बाइबल के अंदर यह लिखा है यह बताया। जब उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है यह बताते बराबर उन्होंने कहा और वो उस बाइबल को खोलकर नारायण वामन तिलक के सामने पास्टर ने पढ़ के बताया और नारायण वामन तिलक उसे देख रहे थे और पढ़ भी रहे थे। पास्टर ने उनसे कहा, नारायण वामन तिलक ने उनसे कहा, पास्टर क्या ये बाइबल मैं पढ़ सकता हूं? क्या मैं ले सकता हूं? तब पास्टर ने कहा, अवश्य आप इसे पढ़ सकते, आप इसे ले जा सकते। और तब नारायण वामन तिलक ने कहा, मुझे एक बाइबल दो। मित्रगण, नारायण वामन तिलक ने बाइबल को लिया, अपने कपड़े शर्ट के अंदर छुपा लिया और छुपा छुपा कर घर तक आ गए। घर में भी बाइबल छिपा कर रखी। वे घर में बड़े छिपे छिपे
से बाइबल को पढ़ते थे, क्योंकि वो डरते थे कि हमारे घर के लोगों को अगर दिखा तो वो मेरे साथ बुराई करेंगे। और बाइबल को वो छुपके पढ़ने लगे। किसी को कोई खबर नहीं कि नारायण क्या पढ़ रहा है। अब नारायण वामन तिलक का विश्वास पवित्र शास्त्र बाइबल और प्रभु यीशु मसीह पर बढ़ गया और उन्होंने कहा, ये तो कितनी सत्य बात है कि मेरे पापों के लिए, जो मैंने अपराध किए उसके लिए एक निष्कलंक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए जान, अपनी क्रूस पर जान दे दी, अपना मूल्यवान रक्त बहाया। अब मैं उस प्रभु को जानूंगा। और जब उन्होंने बाइबल का पूरा अध्ययन किया, ऐसा कहते, पूर्ण रीति से मन पूर्ण रीति से जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु पर डाल दिया। एक दिन नारायण अपने घर से उठा, वामन तिलक अपने घर से उठे और पास्टर साहब को जाकर मिलकर कहने लगे, पास्टर, मैंने बाइबल को पढ़ता रहा और मुझे यह मालूम हुआ संसार में केवल एक ही परमेश्वर है और वो प्रभु यीशु मसीह है, उसके सिवा और कोई नहीं। और इसलिए मुझे वो प्रभु चाहिए। मैं उस प्रभु यीशु पर विश्वास करता, मुझे वो परमेश्वर चाहिए। मैं प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं और क्रिश्चियन हो जाऊंगा। और उसी समय उसने प्लान बनाया और कलीसिया में आकर बपतिस्मा लिया चर्च में, और वो क्रिश्चियन बन गए। नारायण वामन तिलक क्रिश्चियन हो गए, प्रभु यीशु के हो गए और प्रभु यीशु पर विश्वास करते बढ़ते चले गए। घर के किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं था, कोई भी दूसरे समाज को मालूम नहीं था कि नारायण क्रिश्चियन हो गए। एक दिन नारायण वामन तिलक अपने कमरे में छिपके से बाइबल पढ़कर प्रार्थना कर रहे थे। बपतिस्मा के बाद अपने घर में छिपके से प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना आत्मा के साथ होने के कारण उन्होंने मुंह से आवाज निकालना शुरू किया। ऐसे समय में उनकी पत्नी ने उन्हें देखा कि ये तो यीशु का नाम लेकर प्रार्थना कर रहा है, यह तो क्रिश्चियन समाज का ग्रंथ पढ़ रहा है और यीशु की प्रार्थना कर रहा है। वह शांत नहीं रही, अपने घर के सारे छोटे से लेकर बड़ों तक सबको जाकर उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चों को कहा तुम्हारा पप्पा बांट गया, अछूत हो गया, क्योंकि वो दूसरे धर्मों की बातें पढ़ रहा है। बड़े लोगों को कहा और सब के सब पूरे मिलकर नारायण वामन तिलक पर चिढ़ गए। सारे घर के लोगों ने उन्हें अशुद्ध करके आंगन के बाहर आंगन में कर डाला, घर के अंदर उसे जगह नहीं दी। सारे घर के लोग चिढ़ चुके थे, उन्हें आंगन में घर के बाहर रख दिया। नारायण वामन तिलक अशुद्ध हो गए, उन्हें कोई भी छू नहीं सकता। उनकी पत्नी उन्हें खाना दूर से फेंक कर देती थी, रोटियां और सब कुछ। कभी उसके बर्तनों को नहीं छूती थी, कभी कपड़ों को नहीं धोती थी, ना तो बिस्तर को हाथ लगाती थी, क्योंकि उसको घर के अंदर आने का ऑर्डर नहीं था। बाहर रहो, और वो बाहर ही रहता रहा। ऐसा कहा जाता है कई महीने बीत गए, बच्चे बोलते नहीं, पत्नी बोलती नहीं, वामन राव तिलक नहीं बोलते, और सारे का सारा कुंभ घर
उनके विरुद्ध खड़ा होकर बुराई उनके लिए करने लगा और बुरी बुरी बातें बोलने लगे। पत्नी भी बुरा बोलती थी और दूर से ही खाना, पानी बाहर से ही पी लो, बहुत बुरा सलूक नारायण वामन तिलक के साथ घर के लोगों ने किया, क्योंकि वो अशुद्ध हो गए, क्योंकि वो क्रिश्चियन समाज का बाइबल पढ़ रहे थे, क्योंकि वो क्रिश्चियन समाज की प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु वो बांट गए, मराठी में कहाते बाटले, हिंदी में कहते हैं वो अशुद्ध हो गए। इसीलिए नारायण किसी को भी बुरा नहीं कह रहा था, क्योंकि नारायण वामन तिलक के अंदर जीवते परमेश्वर पवित्र आत्मा, जीवते परमेश्वर की पवित्र आत्मा, उनके अंदर शांति, प्रेम, दया, करुणा, मेल मिलाप, उन बातों को कायम बना के रखा और नारायण वामन तिलक पवित्र आत्मा से भरते चले गए। इसलिए नारायण वामन तिलक किसी को भी बुरा नहीं बोलता था। एक दिन नारायण वामन तिलक, उनकी पत्नी नारायण वामन तिलक से पूछने लगी, नारायण इतने महीने हो गए मैं आपसे बात नहीं करती, आपके कपड़ों को छूती नहीं, आपके बिस्तरों को छूती नहीं, आपको बुरा भला कहती हूँ, हम कोई भी तुमसे रिश्ता नहीं रख रहे, परंतु तुमने अभी तक मुझे कोई बुरा बात क्यों नहीं बोली? इतने महीने हो चुके पर तुम कभी बुरा नहीं बोली, परंतु आपको बुरा नहीं लगता, आप क्यों हमको, आप इतने शांत हो, क्या बात है? आप में कोई सी आत्मा आई है जिससे तुम इतने शांत और प्रेमदायक दिखते हो? हमने बुराई करने के बावजूद भी तुमने बुराई नहीं की, तुमने एक शब्द हमसे नहीं बोला। नारायण वामन तिलक ने कहा, यदि तुझे मेरे समान बनना है तो नदी के किनारे पर रहकर ये मत कहना कि मुझे तैरना आ रहा है। तुझे नदी में कूदना होगा तब तू तैर सकेगी। वैसे ही जब तू प्रभु यीशु के नाम से अपना जीवन पूर्ण रीति से देकर यीशु की हो जाएगी, तब जो स्वभाव जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु ने मेरे अंदर डाल रखा है वो ही स्वभाव तेरा होगा। ऐसे यदि तू प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करेगी तो तू भी मेरे समान आशीषों से पाएगी। यह सुनते नारायण वामन तिलक की पत्नी ने नारायण को पकड़ लिया और आंसुओं के साथ रोने लगी। नारायण वामन तिलक का पूरा परिवार क्रिश्चियन हो गया। उसकी बात उन्होंने महाराष्ट्र में क्रिश्चियन हो गए। उनके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में प्रभु यीशु की सेवा परिवार ने शुरू की। उन्होंने संपूर्ण भारत देश के चर्चेस के लिए उत्तम उत्तम गीतों को लिखकर उपासना संगीत नाम का किताब लिखा। आज भी नारायण वामन तिलक के गीत सारे चर्चेस में, महाराष्ट्र में और विभिन्न स्थानों पर गीत गाए जाते हैं। उनमें से एक गीत, दो गीत ऐसे हैं, उसका गांजा मैं पढ़ता हूं। सुंदर देऊळ हृदय है माझे, सुंदर देऊळ हृदय है माझे, येथेच विराजे देव बापा। मित्रगण, तुम्हारे और मेरे जीवन के अंदर, शरीर रूपी मंदिर के अंदर उसी परमेश्वर प्रभु यीशु की आत्मा रहती है। आगे बढ़ा, दूसरा एक गीत उन्होंने गाया, वधस्तंभ हेच
अमुचे भूषण सदैव निशान उभा राहील. मित्रगण, नारायण वामन तिलक कायस्थ ब्राह्मण ने इतने सुंदर गीतों को लिखकर प्रभु यीशु का परमेश्वर की महिमा करवाई. देखो, वध स्तंभ है च, वध स्तंभ है च, अमुचे भूषण सदैव निशान उभा राही. ये महान गीतों को नारायण वामन तिलक ने महाराष्ट्र के उसी गांव में लिखकर सारे भारतीयों को आशीषित कर डाला. आज नारायण वामन तिलक का नाम सारे भारत देश के क्रिश्चियन कलीसियाओं में तो है, विश्व में है. और विश्वव्यापी परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में नारायण वामन तिलक परिवार का नाम लिखित लिख गया है. मित्रगण, ये सत्य है. सत्य यीशु को जो पहचान जाते हैं उनका जीवन बदल जाता है. नारायण वामन तिलक आज हमारे मध्य में तो नहीं, परंतु उनका नाम सारे भारत देश के चर्चित में है. कितनी सुंदर बात है कि प्रभु के पीछे, जीवित परमेश्वर के पीछे आने से एक अद्भुत आशीष मनुष्य जाति पर उतर आती है, ताकि मनुष्य धार्मिकता में जीवन व्यतीत करे. जब परमेश्वर पवित्र है हमारा, तो वो तो अपने बच्चों को पवित्र बनाएगा, क्योंकि सब विश्वास करने वाले लोग स्वर्ग के राज में उठाए जाने वाले हैं. हाँ मित्रगण, इसीलिए हम आप तक वचनों को, आप तक इन बातों को लाते जा रहे हैं, ताकि मेरे देश के असंख्य लोग जिनको सत्यता नहीं मालूम, वे सत्यता को जानकर अपना जीवन बदल डाले. आज एक कायस्थ ब्राह्मण लड़की के भाई बोल रही थी, मैं तो पुजारी थी, लेकिन मैंने यीशु को दर्शन पाया और मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया. मित्रगण, आज का वक्त है कि मैं और आप सत्य को जानकर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करें. प्रभु आज आपको आशीष दे, आपके साथ हो, आपकी आत्मिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करे. मेरी प्रार्थना है मेरे देश पर मेरा प्रभु यीशु अपनी आशीष भेजे, ताकि मेरे देश में शांति, प्रेम, दया, एकता, मेल मिलाप बढ़ता जाए और परमेश्वर की बातें स्थापित हो. मित्रगण, शैतान बुराई की तरफ लेके जा रहा है, परंतु आज अगर आप वचन सुनकर परमेश्वर की बातों को मानोगे तो शैतान भारत देश से बाहर भाग जाएगा और पूरा भारत देश एक सुंदर देश कहलाया जाएगा वर्ल्ड में. और इसीलिए मेरी प्रार्थना है, सत्यता को जानकर प्रभु के पीछे चलो. प्रभु आज आपको आशीष दे, आपके साथ हो, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे. भाई बहनों, समय थोड़ा है. इस वचन के अनुसार पवित्र शास्त्र बाइबल के इतिहास और भविष्य के मुताबिक बहुत जल्दी वो समय आएगा कि इस पृथ्वी पर न्याय होगा, और इसलिए हमको जागते रहना है. आइए हम प्रार्थना करें. हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, आज जो तूने मुझे बोलने के लिए दिया उसे मैंने अपने प्रिय लोग जो भारतवास के हैं, प्रभु इन सारे भारत देश के लोगों को तू संभाल, उनकी रक्षा कर. देश के अंदर की सारी गड़बड़ी को तू दूर कर. इस देश को शांति प्रिय देश बना डाल, क्योंकि ये तो केवल तुझ में सामर्थ है कि देश को तू अच्छा बना सकता है.
इसलिए लोगों की आंखों को खोल, लोगों की बुद्धि को खोल, ताकि तेरी सत्यता को जानकर तेरे पीछे चल सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।